हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUET PG ADO 24/7। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, प्लस में आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। लेकिन क्या अगर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो मैं हूं आप लोगों के साथ, तो टेंशन लेने की क्या है बात, है ना। क्या शायरी बन गई। तो आज की इस वीडियो के थ्रू, मैं छोटी सी वीडियो के थ्रू आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपके पास टाइम बहुत कम है। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, अगर आप लोगों को CUET PG इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम क्रैक करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे हैं, ये नहीं कि मैं सब कुछ बोल दे रही हूँ कि हाँ ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को पर्सनली पर्टिकुलर बताने वाली हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर में कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप भूलो ही मत कि इन टॉपिक्स को कवर करना तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी हर यूनिट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, हम इसकी सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे, जहां से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैरी आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला आ जाता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वी हैव ब्रिटिश लिटरेचर। ओके, ब्रिटिश लिटरेचर जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर। तो उसके अंदर हमें क्या कवर करना है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर देखो, सब कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इतना जल्दी कवर अप कर लो सारी पूरी पर्टिकुलर ब्रिटिश लिटरेचर की पूरी एज करना पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड प्लस में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, यूट्यूब के थ्रू अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एक बार को अगर आपने कोई बैच इनरोल कर रखा है, जैसे कि मेरे बैच में जो स्टूडेंट्स हैं, क्रॉनिकल बैच में जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ हमें जो है काफ़ी आपकी इस इन नोट्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। तो वहाँ पर आपके पास सपोर्ट के लिए कोई होता है, लेकिन यूट्यूब पर फ्री में आप जब पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो, तो हमें कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे पढ़ें, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते ना। तो देखो, ब्रिटिश लिटरेचर में सबसे पहले आपको क्या कवर करना है। आई नो जो एंग्लो सेक्सन पीरियड है, एज ऑफ चौसर है, ओके, रिवाइवल एज आ जाती है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कवर करना है या इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू एज ऑफ चौसर हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आ जाती है एलिजाबेथन एज। एज ऑफ चौसर तो हमारे अभी अगर मैं बात करूँ रिसेंट के एग्जाम में, जो एज ऑफ चौसर से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे ही नहीं जा रहे हैं अभी रिसेंटली एग्जाम्स में। तो सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट एज आ जाती है एलिजाबेथन एज। नाउ एलिजाबेथन एज के अंदर भी आप लोगों को बेसिक फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, शेक्सपियर्स की राइटिंग पर, शेक्सपियर के सारे वर्क्स, प्लस में यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स। ओके, यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स राइटर्स हैं, ग्रुप ऑफ 7 राइटर्स। ओके, यूनिवर्सिटी विट्स, इनके वर्क्स कवर करने हैं आप लोगों को। ओके, इनके वर्क्स आप लोगों को कवर करने हैं, प्लस में जानना है बैकग्राउंड, एज के बैकग्राउंड में क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट एज की, तो वो आ जाती है हमारी जॉन मिल्टन, एज ऑफ जॉन मिल्टन। सबसे पहले तो पुरितन एज इंपॉर्टेंट है। ओके, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में समझना पड़ेगा जॉन मिल्टन के वर्क्स को समझने के लिए, तो बैकग्राउंड को थोड़ा सा समझ लेना कि क्या है बैकग्राउंड। या ऑलरेडी इसके ऊपर हमने जो है ब्रेन बूस्टर सीरीज़ में हमने जॉन मिल्टन की एज कवर की है, तो वो एक वीडियो आप लोग जाकर देख लेना, आप लोगों का जो बैकग्राउंड एज है वो सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। प्लस में हमने जॉन मिल्टन की जो वर्क्स हैं उसको भी हमने उस वीडियो के अंदर कवर किया था, तो वो हो जाएगा आपका। जॉन मिल्टन के ऑल वर्क्स, जॉन मिल्टन के ऑल वर्क्स वेरी इंपॉर्टेंट, सारे वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंट एग्जाम में हर बार जॉन मिल्टन से क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो जॉन मिल्टन के सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए क्रोनोलॉजी में, प्लस में जो वर्क है, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क हैं उसको इन डिटेल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट हो गया, ओके, या जॉन मिल्टन के एरोपेजिडिया, ये वर्क हो गया, कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ था। तो जॉन मिल्टन के सारे वर्क्स की पब्लिकेशन डेट, प्लस में कौन से वर्क में, जैसे कि लेसीडस वर्क है तो किसके ऊपर एलिजी लिखी है जॉन मिल्टन ने, उनके नेम हो गए, मास्क लिखे हैं तो क्या टाइटल है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, तो जॉन मिल्टन को अच्छे से कवर कर लेना आप लोग। ओके, नेक्स्ट एज आ जाती है हमारी रेस्टोरेशन एज। बीच में जॉन मिल्टन के बाद हमारी जकोबियन एज आएगी, कैरोलाइन एज आएगी, लेकिन वहाँ पर इंपॉर्टेंट हमारे पास पूरी एज में अगर मैं बोलूँ बेन जॉनसन पढ़ लेना, बेन जॉनसन इंपॉर्टेंट राइटर है, उनके सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है।
ओके। एंड इसके अलावा जॉन मिल्टन के बाद अगर मैं बात करूं कि बहुत इंपॉर्टेंट एज है, कुछ भी नहीं छोड़ना, तो वो आ जाती है हमारी रेस्टोरेशन एज। जॉन ड्राइडन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं उनको भी कवर करना मत भूलना, वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रेस्टोरेशन एज जो है वो पर्टिकुलरली सारी एज इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस एज से, तो रेस्टोरेशन एज के जॉन ड्राइडन के सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आप लोगों को कवर करना है जॉन ड्राइडन से रिलेटेड। ओके, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो उनका वर्क है, प्लस में अदर प्लेज हैं, ट्रेजेडीज़ हैं, सब कुछ रेस्टोरेशन एज में आपको कवर करना है। प्लस में सिटी कॉमेडीज़ के कौन कौन से राइटर हैं, ओके, जैसे कि विलियम वर्चले हो गए, विलियम कवरेज हो गए, ओके, ये सारे के सारे आप लोगों को कवर करने हैं रेस्टोरेशन एज में। एंड यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि बेन जॉनसन को मत भूलना, बेन जॉनसन भी इंपॉर्टेंट है। ओके, बेन जॉनसन के वर्क भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको कवर करने हैं। ओके, नेक्स्ट राइटर, नेक्स्ट एज की बात करें तो विक्टोरियन एज आ जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एज है। विक्टोरियन एज 19th सेंचुरी के सारे, सबसे पहले ब्रॉन्टे सिस्टर, जॉर्ज इलियट, ओके, जेन ऑस्टिन के वर्क हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करना मत भूलना, क्योंकि मेजर क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से बनते हैं अभी रिसेंट के एग्जाम में। तो विक्टोरियन एज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको सारी नोवेल्स, टाइटल, प्लस में कैरेक्टर्स, नोवेल जो इम्पॉर्टेंट जैसे नोवेलिस्ट हैं, चार्ल्स डिकेंस के सारे वर्क्स आपको पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी में पता होने चाहिए। ओके, तो ये सारे के सारे नोवेल्स, प्लस में टाइटल, ओके, नोवेल्स के सब टाइटल क्या हैं, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, ये सब कुछ आपको कवर करना है विक्टोरियन एज में। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम मॉडर्न एज के बाद। तो मॉडर्न एज में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ किए गए थे लिटरेरी वर्क्स के अंदर, कौन से न्यू लिटरेरी जॉनराज आए थे, किसने उनको क्वाइन किया था, जैसे कि थिएटर ऑफ क्रूएलिटी, ये किसने क्वाइन किया था, थिएटर ऑफ अपसर्ड किसने क्वाइन किया था, एक्सप्रेशनिज्म किसने क्वाइन किया था, क्या है श्योरलिज्म, दातेइज्म, रियलिज्म, ओके, फादर ऑफ रियलिज्म किसे बोला जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या यूज़ किए जाते थे मॉडर्निज्म में, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद जो राइटर्स हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हेनरी जेम्स, उनके वर्क्स हो गए, उसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ हो गए, जोसेफ कॉनराड की हार्ट ऑफ डार्कनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा टी.एस. इलियट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात करें या फिर हम उनके वर्क्स की बात करें, द वेस्टलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टलैंड के अंदर कौन कौन से कहाँ से जो है इन्फ्लुएंस होके ये वर्क लिखे गए हैं, किस किस का एग्जाम्पल्स यूज़ किया गया है, उपनिषद, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एग्जाम्पल्स यूज़ किए गए हैं, बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं, तो ये आपको कवर करना है। देन आफ्टर दैट पोस्ट कलोनियल लिटरेचर, तो मॉडर्निज्म के बाद जो कलोनियलिज्म, जो ब्रिटिश पावर जो थी, उन्होंने जब कॉलोनाइज किया था अदर कंट्रीज़ को, न्यू लैंड्स को, तो वहाँ पर उनका जो इम्पैक्ट था, ठीक है, कलोनियलिज्म का क्या इम्पैक्ट पहुँचा था, तो वो सारी की सारी चीज़ें पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर लिखी गई हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर हम बात करते हैं अफ्रीकन लिटरेचर, अफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर का कुछ पार्ट भी हमारा पोस्ट कलोनियल में पढ़ा जाता है। इसके अलावा कोलंबियन लिटरेचर हो गई, तो ये कुछ वर्क्स हैं, इन कुछ मेजर राइटर्स हैं, ओके, वो हमें पोस्ट कलोनियल लिटरेचर के अंदर आपको कवर करने हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया, इसके साथ ही हमारा ब्रिटिश लिटरेचर की सबसे इंपॉर्टेंट एज, जो कि आप भूल ही नहीं सकते कि इन्हें तो कवर करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ, इंडियन लिटरेचर में आपको क्या कवर करना है, इंडियन लिटरेचर से आपके बेसिकली आप मान लो कि आपके 10 से 15 मार्क्स का, 10 से 15 कह रही हूँ, आपके कम से कम नहीं तो 6 से 8 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इंडियन लिटरेचर से, तो इंडियन लिटरेचर भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो इसमें क्या करना है आपको, मॉडर्न एज, सबसे पहले इंडियन लिटरेचर में मॉडर्न एज, जो हमारी 19th सेंचुरी के जो नोवेलिस्ट हैं, जैसे कि मुल्क राज आनंद हो गए, आर के नारायण, राजा राव, ये नोवेलिस्ट, इनके वर्क, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, फर्स्ट नोवेल लिखी थी राजमोहन वाइफ, ये हो गए, ठीक है, इनके वर्क्स आपको पढ़ने हैं। ये 3 राइटर्स जो जिन्हें क्या कंसिडर किया जाता है, जिन्हें कंसिडर किया जाता है 3 पिलर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही करना है। ओके, तो वो हमें याद करना है, मतलब उनके वर्क्स आपको पढ़ने हैं, समझने हैं। ओके, सारी नोवेल्स इंपॉर्टेंट है, टाइटल्स इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है इनके। देन उसके बाद नोवेलिस्ट, अदर नोवेलिस्ट भी हो जाते हैं इंडियन राइटिंग में, मॉडर्न एज में जो नोवेलिस्ट हैं वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा नोवेल्स के अलावा आपको पोएट्स कवर करने हैं। पोएट्स की बात करूं, जैसे कि
जैसे कि हो जाएंगी कमला दास हो गई, सरोजनी नायडू हो गई, ओके, ए के रामानुजन हो गए, ओके, इसके अलावा तोरू दत्त हो गए, तो अरबिंदो हो गए। इनके सारे ये जो पोएट्स हैं इनके वर्क्स आपको पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट है, ओके। ये हमें इतना सिंपल सा कवर करना है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हिस्ट्री क्या थी इंडियन लिटरेचर की, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते यहाँ से, ओके। ऑल दो मेंशन किया गया हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर, लेकिन वो वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली राइटर्स से, नोवेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नो नीड टू स्टडी द होल बुक, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या हम पीके नायर की बुक परचेज कर लें इंडियन लिटरेचर को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आपको नॉलेज पर्पज से परचेज करनी है तो वेल एंड गुड, यू कैन बाय दैट बुक, बट इफ़ यू वांट कि हम उस बुक से हम CUET PG का एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, तो वो आप बुक पढ़ते ही रह जाओगे, क्योंकि बुक पढ़ने में बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या टॉपिक है। नेक्स्ट आ जाती है वर्ल्ड लिटरेचर। जैसे कि मैंने बोला वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर हमें क्या कवर करनी है, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, क्या अमेरिकन लिटरेचर आ जाती है, अमेरिकन लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद अफ्रीकन लिटरेचर नगोगी, चिनुआ चीबी, इनके वर्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पूछे जाते हैं, ओके। अफ्रीकन लिटरेचर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमारे जैसे टोनी मॉरिसन, ओके, उनके वर्क्स आपने पढ़ा होगा, टोनी मॉरिसन बिलवेड उनका वर्क है, ओके। तो टोनी मॉरिसन जैसे राइटर्स हमें कहाँ पर कवर, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर में हमें कवर करनी है। देन उसके बाद कैनेडियन लिटरेचर, कोलंबियन लिटरेचर। कैनेडियन लिटरेचर मार्गरेट एटवुड, बहुत मदर ऑफ कैनेडियन लिटरेचर उन्हें कंसिडर किया जाता है, उनके सारे वर्क्स इंपॉर्टेंट है। देन कोलंबियन लिटरेचर की बात करें तो हम जैसे कि गब्रियल गार्सिया मार्शियो आ जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है, प्लस में अदर राइटर्स भी हैं, तो कुछ राइटर्स वो इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी पूरा वर्ल्ड लिटरेचर की बात। देन इसके बाद अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड लिटरेचर के अलावा लिटरेरी थ्योरी की, अगर हम बात करें लिटरेरी थ्योरी में आपको क्या कवर करना चाहिए, लिटरेरी थ्योरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले तो लिटरेरी थ्योरी तो पूरी पढ़ लेना अगर पढ़ पाओ तो, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ लो उतना कम है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, जैसे हम स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म, इसके अलावा लैंग्वेज थ्योरी, ठीक है, लैंग्वेज थ्योरी से क्वेश्चंस अभी बन रहे हैं, ठीक है। साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फेमिनिज्म टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वन मोर टॉपिक कल्चरल, ठीक है, कल्चरल स्टडीज़, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चरल स्टडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लिटरेरी थ्योरी के अंदर कवर अप करनी है, सारे राइटर्स को कवर कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे डेरेडा हो गए, फोको हो गए, और उसके अलावा अदर राइटर्स की हम बात, फ्रांडिनेंडर शेशोर हो गए, रोलन बाथ हो गए, तो ये सारे के सारे राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वर्क्स, टाइटल पर्पस से, इनकी थ्योरीज कौन कौन सी थी, क्या टर्म्स को इन्होंने क्वाइन किया है, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा लिटरेरी थ्योरी के अलावा हम बात करें जैसे लिटरेरी जॉनरा हो गए, तो लिटरेरी जॉनरा के अंदर आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी लिटरेरी जॉनरा के ऊपर, जिसके अंदर हम एक वीडियो के अंदर हम सारे लिटरेरी जॉनराज हैं क्या होते हैं, ठीक है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये सब हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा लिटरेरी टर्म्स की बात करूँ तो लिटरेरी टर्म भी हम एक वीडियो के अंदर फिनिश कर देंगे, 1 घंटे में हम फिनिश कर देंगे, तो उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे टॉपिक हैं जो कि बड़े टॉपिक हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो यहाँ पर सिर्फ इतने ही टॉपिक हैं एंड यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर रखे हैं। लिटरेरी थ्योरी, इंडियन लिटरेचर, ब्रिटिश लिटरेचर, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो भी मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि इसी के साथ आपका क्लियर हो गया होगा डाउट कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ओके। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या इसके अलावा यू कैन सेंड मी अ मेल sudha.maurya, ओके, sudha.maurya@adda247.com, इस पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वायरी है। प्लस में इफ़ यू वांट टू इनरोल इन आवर बैच तो यू कैन यूज़ my coupon code SN30 to get extra 30% discount, okay। so that's it for this video, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ में, okay, बाय बाय।